So guys, in today's video guys, we are going to just tell that why a lot of traders payouts are getting rejected, and in this video I will also let you know like how you can avoid your next payout to be get ever like rejected from a prop firm. So in this video basically we are going to talk about a consistency rule, like what is consistency rule and how you can avoid that consistency rules. And so now let's jump into the video guys. Now guys, as you guys can see my screen, so here guys, like we have tree firm refers to set of guidelines designed to promote stable and sustainable trading practices by limiting the amount of profit generated in a single day. So guys, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको थ्योरी समझ लेते हैं guys, and I know that this will not be like किसी को इतने अच्छे समझ में नहीं आएगा, बट गाइज जब हम लोग इसको प्रैक्टिकल गाइज मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा, देन यू गाइज विल गेट टू नो अबाउट व्हाट इज कंसिस्टेंसी रूल. सो लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट जनरेटेड इन अ सिंगल डे, द रूल इन्फोर्स्ड बाय प्रोफॉर्म्स लाइक फंडेड ने फंडेड ट्रेडर फंडेड ट्रेडर मार्केट फंडर प्रो एंड एपेक्स ट्रेडर, एमिंग टू प्रिवेंट ट्रेडर्स बाय रिलाइंग ऑन लकी बिग स्विंग्स एंड encourage a more calculated risk management approach. बट सो गाइज अब गाइज यहाँ पे आप पढ़ सकते हो गाइज, मैंने भी इसको गूगल से ही लिया हुआ है, तो गाइज यू कैन जस्ट गो एंड रीड दैट. सो अब हम लोग गाइज इसका पढ़ते हैं गाइज, पर इन सब का मेन मोटिव क्या होता है. तो गाइज आप लोगों को जैसे पता है हाउ प्रोफॉर्म मेक मनी, प्रोफॉर्म पैसे बनाते हैं चैलेंजेस अकाउंट से गाइज, और मैं एक और भी डिटेल वीडियो लेकर के आने वाला हूँ जिसमें मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा हाउ प्रोफॉर्म ऑपरेट्स एंड ये कैसे पैसे बनाते हैं. सो तो गाइज ये जो रूल है गाइज, ये बेसिक रूल है. लाइक इनका बेसिक मोटिव होता है इस रूल का कि आपका पे आउट प्रोफॉर्म को कैसे रिजेक्ट करना है. लाइक दिस रूल बेसिकली एम्स टू हाउ योर प्रोफॉर्म पे आउट्स गेट रिजेक्टेड. लेट्स सपोज कि जब प्रोफॉर्म्स आपको रियल कैपिटल ही देते हैं ट्रेड करने को, देन व्हाई दे नीड टू जस्ट पुट दिस टाइप ऑफ सेट रूल्स इन इट. सो गाइस जितने भी आपको कैपिटल मिले जाते हैं वो सारे सिमुलेटेड कैपिटल होते हैं, दैट्स आर नॉट रियल, दैट्स आर डेमो. सो गाइस वी विल टॉक दिस इन अनदर वीडियो, बट राइट नाउ लेट्स फोकस इन कंसिस्टेंसी रूल. सो गाइस अवॉइड थिंक अर्लियर हाउ मच प्रॉफिट. सो गाइस अब हम लोग इसको कैसे अवॉइड करेंगे, पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं, देन हम लोग इसको कैसे अवॉइड करेंगे. सो गाइस देर यहाँ पे 4 टाइप के कंसिस्टेंसी रूल होते हैं. लाइक सबसे फर्स्ट जो होता है गाइस वो होता है आपका 50%. मतलब ये हर प्रोफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि कौन सी प्रोफॉर्म कितने टाइप का, मतलब कितने परसेंटेज या कंसिस्टेंसी रूल अपने प्रोफॉर्म में रख रही है. सो किसी प्रोफॉर्म में 50% का रहता है, किसी प्रोफॉर्म में 40% का रहता है, एंड किसी प्रोफॉर्म में 30% का भी हमें कंसिस्टेंसी रूल देखने को मिलता है, एंड किसी प्रोफॉर्म में 33% का भी देखने को मिलता है. बट 33% वाला जो रूल होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है, ये आपको बहुत सारे प्रोफॉर्म्स पे देखने को मिलता है. और जो 20% का रूल है गाइस, ये सब देखो इसमें ये 20% का भी रूल बहुत सारे प्रोफॉर्म्स आज के टाइम पे दे रही हैं. बट इसको अब हम लोग देखेंगे कैसे. अगर किसी भी प्रोफॉर्म में 50% प्रॉफिट, सॉरी मतलब कंसिस्टेंसी रूल का रूल है, दैट मीन्स वो प्रोफॉर्म का चैलेंज ईजी है. लाइक अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये इजी है, मतलब 50% इज़ ईजी देन 20%. और अगर लाइक सपोज कि अगर 20% इज़ बहुत हार्ड होता है करना, मतलब बहुत हार्ड भी नहीं होता, लाइक इट कैन ईजी, बट जो ट्रेडर उसके लिए ईजी है जो प्रॉफिटेबल है. सो चलो हम इसके बारे में समझते हैं. तो लॉट साइज कंसिस्टेंसी ये होता है, सॉरी लॉट साइज नहीं, प्रॉफिट कंसिस्टेंसी रूल ये होता है कि आप जब जिस भी टाइम पे आप अपना पे आउट रिक्वेस्ट कर रहे हो, लाइक लेट्स सपोज आप अपना पे आउट को रिक्वेस्ट कर रहे हो $2,000 पे. आपने 50,000 का कोई अकाउंट लिया एंड आप उसने उस पर $2,000 का प्रॉफिट करा. तो जब भी आप पे आउट रिक्वेस्ट करोगे, आपका कोई भी, लाइक सपोज कि आपके प्रॉफिट में 20% का रूल है, ठीक है, 20% का कंसिस्टेंसी रूल है, तो 2,000 का 20% होता है आपका $400. तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका किसी भी सिंगल प्रॉफिट में, किसी भी सिंगल ट्रेड में या किसी भी सिंगल दिन का प्रॉफिट आपका $400 से क्रॉस नहीं करना चाहिए. अगर ये $400 से ज़्यादा क्रॉस कर रहा है, देन योर पर्टिकुलर ट्रेड और दैट पर्टिकुलर डे, ट्रेडिंग डे विल गेट रिमूव फ्रॉम दिस अमाउंट. ठीक है. सो गाइज तो ये रूल को देखना है आपको बहुत अच्छे तरीके से. जितना ये रूल आपको इतना अभी इजी लग रहा है, ये एक्चुअली में उतना इजी है नहीं. बट इसमें एक ट्विस्ट है गाइज. इस पर ट्विस्ट ये है कि इस पे बस और बस आपके प्रॉफिट्स के ही ट्रेड को कैलकुलेट करा जाता है. लेट्स सपोज एक एग्जांपल के तौर पे आपने एक दिन में पहला ट्रेड आपने बनाया $200 प्रॉफिट, ठीक है. फिर से आपने दूसरा ट्रेड बना दिया लगभग $100 प्रॉफिट, ठीक है. बट जो तीसरा ट्रेड करा आपने उसमें आपका हो गया लॉस, ठीक है. लेट्स सपोज आपका इस पे लॉस हो गया $300, ठीक है. एंड
फिर से आपने चौथा जो ट्रेड लिया आप, मतलब आपका टारगेट हिट हो गया, ठीक है। एंड इसमें आपने बना दिया अपने अपने अपना दिन का टारगेट, $400 कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका जो एक दिन का जो नेट पीएनएल है वो $400 प्रॉफिट में ही है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे बस और बस प्रॉफिट्स के ट्रेड को कैलकुलेट किया जाता है। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे 200, ये $200, ये $100, ये $400, यहाँ पे दो दो 300 ये हो गए, और यहाँ पे हो गया ये $400। तो आपने एक दिन में टोटल जो प्रॉफिट बनाया है वो बनाया है $700, बट आपको आपके पीएनएल पे दिखेगा कि आपने एक दिन का प्रॉफिट $400 बनाया हुआ है, बट ये लॉस को कैलकुलेट नहीं करा जाता है डेली प्रॉफिट रूल में। तो गाइज़ ये एक ट्विस्ट है, अगर आप इस ट्विस्ट को समझ जाते हो देन आपका पे आउट कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा गाइज़। तो गाइज़ दिस इज़ हाउ कंसिस्टेंसी रूल वर्क्स। लेट्स सपोज कि अगर यहाँ पे किसी प्रोफॉर्म पे लाइक 50% का कंसिस्टेंसी रूल है, तो गाइज आपको, तो मैं 50% के लिए भी कैलकुलेशन कर देता हूँ। लेट्स सपोज किसी प्रोफॉर्म में 50% का कंसिस्टेंसी रूल है एंड आपको उस पर आपने उस पर $2000 पे पे आउट रिक्वेस्ट करा। सो आपको जो पे आउट 50% इसका हो गया $1000। एंड तो $1000 जब हुआ, सो गाइज यहाँ पे अब आपको आपका जो किसी एक दिन का सिंगल ट्रेडिंग डे है उसका प्रॉफिट $1000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। दैट्स लाइक सिंपल। बट गाइज अब मैं आपको एक और भी इस पे चीज़ दिखाना चाहता हूँ 20% वाले पे, ठीक है। क्योंकि गाइज जैसे ये चीज़ और ये तो 20% का आपने रूल समझ लिया। अब इस रूल में मतलब छिपा रहता है ट्विस्ट, क्योंकि जो भी प्रॉफर्म ये रूल्स देती हैं यहाँ पे ये लोग मेंशन कर देते हैं कि हमारे में मिनिमम ट्रेडिंग डेज 0 है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज 0 है। बट ऐसा होता नहीं है। अगर आप यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज 0 देख करके चल रहे हो तो आपको कभी भी पे आउट नहीं मिलेगा। आपको जब ये 20% जिस भी प्रोफॉर्म पे रूल रहेगा आपको सिर्फ मिनिमम 5 दिन ट्रेड करना है। लेट्स सपोज ये 100% आपका पे आउट अमाउंट है, अगर आप उसको एक दिन में आप 20% ही बना सकते हो तो आप यू हैव टू जस्ट ट्रेड 5 days टू मेक योर 100% ऑफ पे आउट। तो आपको ये चीज़ को भी नोटिस माइंड में रखना है कि लाइक जब भी आपको किसी भी प्रॉफर्म पे 20% का कंसिस्टेंसी रूल दिखे एंड वहाँ पे प्रॉफर्म ने लिख रखा है कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज इज 0, डोंट सी दैट 0। आपको यहाँ पे 5 दिन ट्रेड करना ही करना है अगर आपको पे आउट चाहिए तो। सो गाइज दिस इज़ इतना ही ईजी है ये कंसिस्टेंसी रूल। एंड गाइज एक लॉट साइज भी कंसिस्टेंसी रूल होता है। अभी तो हमने बात करा प्रॉफिट कंसिस्टेंसी रूल, बट अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ लॉट साइज कंसिस्टेंसी रूल। सो बेसिकली गाइज लॉट साइज कंसिस्टेंसी रूल जो होता है वो होता है कि आप जब भी ट्रेड कर रहे हो, लेट्स सपोज आप एक लॉट ट्रेड करा, आपने दूसरे दूसरे किसी ट्रेड में 2 लॉट का से ट्रेड ले लिया, तो इसका 0.25x लोअर बैंड निकलता है एंड यहाँ पे इसका 0.75x निकलता है अपर बैंड, एंड बीच में एक निकलता है 0.5 कुछ करके ऐसा रहता है, वो होता है आपका एवरेज। सो वो जब आप पे आउट रिक्वेस्ट करोगे तब इन सब चीज़ों को परफॉर्म कैलकुलेट करती है। तो गाइज आपको आप लेट्स सपोज कि अगर आपको किसी भी ट्रेड आपने अपने लोअर बैंड से नीचे करा है तो वो ट्रेड आपका माइनस हो जाएगा आपके प्रॉफिट पे आउट अमाउंट से, या फिर प्रॉफिट आपने जितना भी बनाया है। एंड लेट्स सपोज अगर आप किसी अपर बैंड से अगर कोई भी ट्रेड का जो लाइक लॉट साइज अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो वो भी माइनस हो जाएगा। सो ऑलवेज जब कभी भी आप किसी भी ऐसे प्रोफॉर्म पे ट्रेड करो जहाँ पे आपको लॉट साइज कंसिस्टेंसी रूल में मेक श्योर कि आप एक लॉट मतलब जो भी लॉट, लेट्स सपोज आप गोल्ड को एक लॉट से ट्रेड कर दिया तो आपको एक लॉट से ही जीबीपी भी ट्रेड करना है, आपको एक लॉट से यूरो भी ट्रेड करना है, एक लॉट से NAS 100 भी ट्रेड करना है। सो मेक श्योर दैट ऑलवेज यूज़ अ सिंगल लॉट साइज, ठीक है। तो ये 2 रूल थे। तो गाइज अब हम लोग बात करते हैं लाइक अब हम लोग जो ये वाला रूल था अपना हम लोग इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो गाइज सबसे आपको पहले ये चीज़ सोचना पड़ेगा, बिना जब आप अकाउंट लिया आप पॉइंट स्टेज पे आ गए, अब आपको ये चीज़ समझना होगा कि लाइक अब मुझे पे आउट पहले इस वाले अकाउंट पे बनाना कितना है, क्योंकि जब कभी भी आप HFT फॉर्म्स पे आउट रिक्वेस्ट करो तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ अपने माइंड में रख लो कि आपको अमाउंट कितना बनाना है अपना पे आउट रिक्वेस्ट करने के लिए। जब आप पहले ही ये चीज़ सोचो, लेट्स सपोज कि मुझे $4000 पे आउट बनाना है अपने 100K के अकाउंट पे, तो आपको ये चीज़ पहले ही सोचना होगा कि मुझे बनाना कितना है, एंड देन आप उसके बाद आप इसका 20% कर लो, एंड जो कि इसका 20% होता है $800। सो इसके बाद आपको भी एक इजी नंबर मिल जाएगा कि मुझे $800 एक दिन का बनाना है। एक दिन का नहीं बनाना है, बस प्रॉफिट $800 होना चाहिए। ऐसा आप इसके नीचे जा सकते हो, बट आप इसके ऊपर जाओगे तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। बट लेट्स सपोज कि आपको किसी ट्रेड में आपने $850 कर दिया, तो फिर से आपका जो $4000 जो आपने सोचा था प्रॉफिट बनाने के लिए, आपको इसको इंक्रीज़ करके
200, जितना भी आपका 50% निकले, ये चीज़ को आपको इंक्रीज कर सकते हो। ये कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, बस समझने की खेल है। सो गाइज आई होप कि आपको ये जो रूल था आपको ये समझ में आया होगा गाइज। एंड अगर आपको ये रूल समझ में आ गया तो मेक श्योर टू जस्ट कमेंट इन दिस वीडियो। लाइक अगर आपको किसी भी टाइप का नीड चाहिए, हेल्प चाहिए, तो गाइज मेक श्योर टू कॉन्टैक्ट आवर व्हाट्सएप टीम। द नंबर इज +917488130602 related any types of problems regarding prof firm. So guys, waiting for your response there.